अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त फेरी। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपनी ब्यूटीफुल ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कहानियाँ किसे पसंद नहीं होती, बड़े हो या बच्चे बड़े शौक़ से सुना करते हैं। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी और ये कहानी है परियों की कहानी। तो आइए सुनते हैं। रबिया को खुदबीनी का बहुत शौक था। ख़ास तौर पर वो परियों की कहानियाँ बड़ी रग़बत व शौक से पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से वापसी में उसने एक बुढ़िया को देखा जो कदरे परेशान मालूम हुई। जब रबिया ने उनसे अहवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ ख़ास मोती यहाँ गिर गए हैं जो सफ़ेद रंग के हैं और तादाद में 11 हैं। बिनाई कमज़ोर होने की वजह से मुझे मिल नहीं रहे हैं। रबिया ने उनकी मदद करने की ठान ली। काफ़ी तगवदू के बाद उसने सारे मोती ढूंढकर बुढ़िया को दे दिए और जल्दी से घर के रास्ते पर गामज़ान हुई। सारे रास्ते वो उन मोतियों के बारे सोचती गई। इतने खूबसूरत और चमकीले खासी कीमती मालूम होते थे, तभी तो बुढ़िया परेशान थी। वो स्कूल से छुट्टी के बाद काफ़ी वक्त लाइब्रेरी में गुजारती थी, इसलिए वो अक्सर घर देर पहुंचती थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर घर की छत पर टहलना उसका मामूल था। आज काफ़ी खूबसूरत मौसम था, बिल्कुल साफ व शफाफ व दिलकश था। चाँद पूरे जोबन पर चमक रहा था। हर जानिब चाँद की किरणें फैली थी। हवा से पत्तों की सरसराहट अचानक हर जानिब भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। दूर से एक रोशनी का हाला करीब आने लगा, जैसे चाँद बासी धरती के जानिब रुख सफ़र है। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हो रहा था। उसकी उड़ान कुछ तितली की मान थी। बलाखिर वो करीब आ गई। वो एक बहुत हसीन व जमील सफ़ेद लिबास में मबलूस हाथ में छड़ी लिए एक परी थी। चाँद की किरणों से बना आंचल उसका, हाथ में लिए मोतियों की छड़ी, चेहरे पे हर वक्त नूर का हाला, जिसमें है जैसे चांदनी की मूरत। रबिया थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन परी ने उसे हौसला दिया कि वो उसके एहसान का बदला चुकाने आई है। परी ने उसे बताया कि स्कूल के बाद उसने जिस बुढ़िया की मदद की थी, असल में वो मैं थी। मुझे सब चांद परी कहते हैं। जो मोती तुमने मुझे ढूंढ कर दिए थे, असल में वो मेरी छड़ी के थे, जो शैतानी कूतों से लड़ते हुए टूट गई थी। इसके टूटते ही मेरे जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई थी और मैं बूढ़ी नज़र आने लगी। लेकिन वो मोती जिस जगह गिरे थे, वो तुम्हारे स्कूल के पास की जगह थी, जहाँ तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की ने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूँगी। रबिया ने झट से परस्तान देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। परी ने रबिया का हाथ पकड़ा और छड़ी घुमाई तो फौरन परस्तान ने दरवाजे पर पहुंच गई, जो बादलों और ओस से ढका हुआ था, और अंदर दाखिल हुई। परस्तान बहुत हसीन व दिलकश था। लाल, नीले, पीले, सुनहरी, नारंगी और गुलाबी हर रंग के परों वाली परियां वहाँ मौजूद थीं। चांद परी की शान सबसे अलग थी। हर रंग के फूल, फूलों से लदी डालियाँ, हर रंग के फूल, फूलों से छड़ी पहाड़ियाँ, हवा में रक्स करती परियाँ थी। गुल व फूल की गलियाँ, हर जानिब फितरत का रंग फैला हुआ था। उसके साथ ही चांद परी ने एक शानदार दावत का इंतज़ाम किया, जिसमें सब परियाँ मदऊ थीं।
کھانے میں شہد، انواع اقسام کے پھل اور مٹھائیاں پیش کی گئیں۔ پھر محل میں گھومنے کے بعد وہ ایک لائبریری میں گئی، جہاں سے اس نے کہانیوں کی کتابیں ساتھ لے جانے کے لیے رکھ لیں۔ اب واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ ربیہ سب پریوں سے ملی اور چاند پری سے اجازت چاہی۔ وقت آ گیا تھا۔ ربیہ سب پریوں سے ملی اور چاند پری سے اجازت چاہی۔ پھر اس نے چھڑی گھمائی اور ربیہ واپس آنے اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی کتابیں تھیں۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک پیاری سی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔